आपकी फोन की डिस्प्ले गायब हो रही है। गायब हो रही है, आ रही है, हाँ, गायब हो रही है, आ रही है। आपको धक्का लगा पर लोकेशन धक्का नहीं दिया। तो मरते मरते उन्होंने शराब दिया, मैं मर रहा हूँ, तो इसका परिणाम इस पूरे भानगढ़ को भुगतना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा लगा कि कोई लेडीज मुझे बुला रही है। हाँ, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में अनोखी चर्चा। जी हाँ, आज की चर्चा भी बहुत ही अनोखी रहने वाली है। आज हमारे साथ आए हैं एक ऐसे इंसान, देखो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिन्होंने भूत के किस्से सुनाए होंगे। जैसे हमारी लास्ट वीडियो थी तो उसमें जो है पिंटू ने अपने भूत वाला किस्सा सुनाया था। पर आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जिसके अंदर भूत आ गए थे। जी हाँ, भानगढ़ का किला, ये आपने भी सुना होगा। वो भानगढ़ के किले में जो है घूमने के लिए गए थे और देन उनको भूत आ गए, उनके ऊपर भूत चढ़ गए। और जिनके ऊपर भूत चढ़ गए, जिनके अंदर भूत आ गए, वो हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे सामने बैठे हुए हैं केशव जी। तो केशव, बहुत बहुत स्वागत है यार आपका, बहुत बहुत स्वागत है यार। और आज ही अपनी कहानी रखेंगे हम सबके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनोखी चर्चा। तो केशव बताइए क्या हुआ था आपके साथ, और मैं चाहूंगा कि डिटेल में बताना, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है कि हर किसी को जानने की इसकी इच्छा है। क्योंकि हमने ऐसे लोग तो देखे हैं, लास्ट वीडियो मैंने पिंटू के साथ बात की थी, तो हमने ऐसे लोग तो देखे हैं कि जिन्होंने भूत का एक्सपीरियंस लिया है कुछ। पर मैंने आज पहली बार एक ऐसे आदमी से बात करने वाला हूं जिसके अंदर भूत आ गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे जो इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे, आप पहली बार देख पाएंगे उस आदमी को जिसके अंदर भूत आ गए थे। तो बताइए क्या किस्सा था, वो क्या हुआ था? मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जाने से पहले एक बार जरूर जान ले कि गंदी एक्टिविटीज होती रहती है। मतलब कि कहाँ जाने से पहले? भानगढ़ के किले में जाने से पहले। अच्छा, भानगढ़ के किले में जाने से पहले, ठीक है। 5 लोगों का ग्रुप था हमारा, ठीक है। तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी हमारी। और अच्छा। उसमें एक ही ड्राइवर था। एक ड्राइवर था और 5 लोग अलग थे? 4 लोग अलग थे, एक ड्राइवर था खाली। अच्छा ठीक है, ठीक है। मतलब टोटल 5 थे जिसमें से एक बंदे को ड्राइविंग पे रखा था। ठीक है। और बाकी 4 हम। ठीक है। हम फिर तो पहले हम बालाजी गए। बालाजी हमने काफ़ी एंजॉय करा, हनुमान बाबा के दर्शन किए थे हमने। मेहंदीपुर बालाजी? मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। तो फिर वहाँ से आने के बाद हमने सोचा भानगढ़ जाने के लिए सोचा। आपको ये विचार, भानगढ़ वाला जो विचार था वो मतलब बालाजी जाके आपको पता लगा? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में भी मैं गया हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैं देखता रहता हूँ कि यार लोगों को भूत आ रहे हैं और उनको उतारा जा रहा है भूतों को, और वहाँ बालाजी की कृपा है भी। मुझे लगता है कि आपको ये विचार वहीं आया था, पहले से प्लान था? वहीं पर आया था, वहीं पे आया था, वहीं पर ही आया था। क्योंकि अन एक्टिविटीज होती रहती है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे जाने के बाद हम पहले वहाँ पर रुके, हम तो काफ़ी देर तक रुके। फिर उसके बाद हम भानगढ़ के किले पर गए। और मेहंदीपुर बालाजी से कितना दूर पड़ता है भानगढ़? 70 से 80 किलोमीटर के करीब था। करीब था। और किस टाइम निकले आप वहाँ से? हम निकले थे करीब 4 से 5 के बीच में निकले थे, शाम को। हाँ, आपने भानगढ़ किला जाने का डिसाइड किया, वो भी शाम को? 80 किलोमीटर, 4 बजे आप या 5 बजे आप निकले हैं। हाँ। 80 किलोमीटर का सफर तय करने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब आप वहां पहुंचेंगे 6, 6:30 या 7 बजे तक? हम पहुंचे थे वहाँ 4 बजे नहीं, 5:30, 6 बजे तक पहुंचे। अच्छा, 6 बजे तक वहां पहुंचे। तो 6 बजे तो दिन ढलना स्टार्ट हो जाता है, और 25 ढल चुका था। उस टाइम मना होता है जाने की वहाँ पे, उस टाइम मना होती है। हाँ। उसके बाद ठीक है, आप वहां पहुंचे। फिर उसके बाद हम गए तो गार्ड ने मना किया, अभी मत जाइए, सुबह आ जाना, सुबह चला जाना। अच्छा। तो हमने गार्ड को थोड़ा सा कन्विंस किया, मनाया, कुछ पैसे भी दिए थे हमने उस गार्ड को। ओके, आपने मतलब रिश्वत दी उसे? रिश्वत दी जी। तो रिश्वत का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। ठीक है, हम सुनना चाहेंगे क्या हुआ फिर गार्ड ने आपको बोला जाने के लिए अंदर? जाने के लिए बोल दिया। कितने पैसे दिए थे आपने? हमने उसे दिए थे 350 रुपये। 350 रुपये आपने उसको दिए, और उसकी टिकट भी होती है उसके लिए? हाँ, उसकी टिकट होती है, उसने हमें टिकट बना के दी। ठीक है। टिकट बना के दी, हम 5 लोग चले। उसमें काफी लोग पहले से थे, उसमें पहले अच्छा, आ रही थी पब्लिक। अच्छा, वापस आ रहे थे सब के सब? हम जा रहे थे। ठीक है। तो हम गए थे, पहले हम तो एक खंडर है नीचे, मतलब देखते ही वहां पर ऐसा लगता है जैसे को हमें अब पकड़ के नीचे ले जाए। मतलब कुछ भी चीज देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ है, कदम रखते ही महसूस होने लगता है इंसान को। तो हम अंदर चले गए। हमने पहले पिक्चर्स वगैरह ली, दोस्तों ने साथ में सेल्फीज वगैरह ली। उसके बाद फिर मैं एक टूटा हुआ है कमरा, वहाँ पर गया। अकेले गए थे? सभी थे साथ? उस कमरे में तो हम सबरे साथ गए थे। ठीक है। फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड है लोकेश नाम का। ठीक है। वो दोनों रह गए थे। वो क्यों रह गए थे? मतलब वो जाना नहीं चाह रहे थे या फिर आपने उनको छोड़ दिया था, कैसे? मतलब वो प्रैंक कर रहा था मेरे साथ।
और डराना चाह रहा था मुझे, तो चलो उसने बाहर भेज दिया उसको, तो मैं रुक गए। वो आया था। हाँ, नाम, उनका नाम बताइए ताकि। लोकेश नाम था उसका। ठीक है। और प्रैंक कौन करना चाह रहा था? लोकेश ही करना। अच्छा, लोकेश ही करना चाहता था। तो क्या प्रैंक प्लान किया उसने? उसने प्रैंक प्लान किया मुझे डराने का। ठीक है। तो पीछे से आया तो उसने अजीब सा धक्का दिया मुझे। ठीक है, डराने के लिए लोकेश ने? उसने धक्का नहीं दिया, बट मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको धक्का लगा पर लोकेश ने धक्का नहीं दिया? धक्का नहीं दिया। फिर ये बात मुझे उसने बाद में बताई, जब आने के बाद, कि तुम धक्का क्यों दिया था मुझे, लग जाती थी मुझे जब बात। आपने बोला लोकेश को? हाँ। उसने बोला भाई मैंने धक्का नहीं दिया तुझे, खामा खामा ऐसे ही बना रहा है। तो फिर उसने फिर मुझे लगा शायद मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ जी धक्का लगने के बाद? धक्का लगने के बाद फिर मैं डर गया। डर हाथ पाँव कांपने लगे मेरे। हाँ। हाथ और कांपने में बाहर आ गया उस कमरे से। अंधेरा था उस कमरे में। हाँ। तो पब्लिक भी कोई नहीं था ज्यादा, हम 5 लोग ही बचे थे बस। आप ही 5 लोग थे जो वहां घूम रहे थे भानगढ़ के किले में शाम के नहीं कहूँगा 25 दिसंबर में तो रात हो जाती है, रात के 7 बजे। रात के 7 बजे। ठीक है। और हमने एक सबसे बड़ी गलती यही कर दी, हम उसमें साफ शब्द में मना है, मीठा आपके पास होना नहीं चाहिए। उधर वार्निंग में लिखा हुआ है? वार्निंग में लिखा हुआ आपके पास। आपको गार्ड ने भी ये वाली बात बताई थी? उस गार्ड ने नहीं बताई मेरी बात। फिर आपको कैसे पता लगा कि भाई मीठा खाना मना है वहाँ पे? वार्निंग में लिखी हुई थी वहाँ। अच्छा, आपने पढ़ ली थी? पढ़ ली थी वो। और उसके बावजूद भी आप मीठा लेके गए वहाँ? उसके बाद भी हमारे पास था। क्या था? हमारे पास थे मोतीचूर के लड्डू थे। लड्डू भी मोतीचूर के? मतलब जिसपे सबसे ज्यादा भूत आते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी, कभी मैं मोतीचूर के लड्डू खा लेता था तो मेरी मम्मी कहती थी वो कुल्ला करके जा या नमक थोड़ा सा चख के जा ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा उनका मान्यता थी। और आपने मोतीचूर के लड्डू लेके घुस के भानगढ़ के किले में रात के 7 बजे? फिर तो हमें ये नहीं था, हमें विश्वास नहीं था उसमें कुछ होता भी है नहीं। हम तो खाली बस एक एक्सपेरिमेंट करने गए थे खाली। तो धक्का लगने के बाद की बात है ये? धक्का लगने के बाद मैं आना चाहता था वहाँ से मैं नहीं रुक रहा, मुझे घर जाना है। मतलब चल, वो फ्रेंड वगैरह जिद करने लगे। मतलब आपको ये चीज़ वहाँ महसूस होने लगी थी कि भाई अब हमें चलना चाहिए? ठीक है। फिर फ्रेंड वगैरह को बोलने लगे ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या होता है। ऊपर सारा टूटा हुआ था। तो एक कहते हैं कि वहाँ का जो बाबा था जिसने वहाँ का श्राप दिया हुआ था कि ये पूरा खंडर बन जाएगा ये महल। तो ये शराब के बारे में भी हो सकता है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो नहीं जानते होंगे, उसका भी आप कहानी बता दीजिए। शराब वाली क्या कहानी है? शराब वाली कहानी ये है, एक बाबा था, वो रानी के पीछे पड़ा हुआ था। रानी मतलब भानगढ़ की रानी है जो। ठीक है। उसके पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है। वो उसे अपना बनाना चाह रहा था। ठीक है। वो उसे उस जादूगर था वो। हाँ। तो उसने एक दिन रानी को एक इत्र भेजा। इत्र मतलब? परफ्यूम? ठीक है। परफ्यूम भेजा जादू टोना करके, ताकि वो मेरे वश में हो जाए। ठीक है। रानी भी थोड़ा बहुत जानती थी उसके बारे में, तो उसने वो परफ्यूम पत्थर पे दे मारा। ठीक है। तो उसमें परफ्यूम में ऐसी शक्ति थी कि जो जिस पर भी वो लगेगा वो उसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो उसने पत्थर बिखरा, पत्थर उस बाबा के पास चला गया। ठीक है। तो वो बाबा उसमें दब के मर गया। तो मरते मरते उन्होंने शराब दिया, मैं मर रहा हूँ तो इसका परिणाम इस पूरे भानगढ़ को भुगतना पड़ेगा, ये पूरा खंडर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो बर्बाद होने लगा पूरा वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई भी नहीं, खंडर है मतलब? अब वो खंडर है, वो महल बस नाम का महल है बस, बट वो खंडर है। ठीक है। भूतिया हवेली टाइप कह सकते हैं। तो ये शराब था उनका? ये शराब था। फिर क्या हुआ? शराब का सामना वो महल आज भी कर रहा है। तो हम ऊपर गए, तो ऊपर भी हमने काफ़ी सेल्फीज वगैरह ली, वीडियोज बनाई। पर मुझे एक चीज़ बताओ यार केशव, कि अंधेरे में कैसे सेल्फी और वीडियोस बना रहे थे? वहाँ पर लाइटिंग वगैरह है? लाइटिंग नहीं है। फिर? फ्लैश लाइट होती है ना। अच्छा। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप विश्वास नहीं मानोगे। मतलब कि मैं अपने फ़ोन चला रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन का डिस्प्ले अचानक से गायब हो जाता था। ये आपने ही महसूस? मैंने नहीं महसूस किया ये। और बाकी चारों को मैंने बताया भाई देख मेरा फ़ोन में, देख नहीं पाया कोई, उन्हें देखते खत्म। ये 2-3 बार हुआ था ये। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि आपके साथ ऐसा हो चुका है, आपके अंदर भूत आ चुके हैं, तो आप समझ पाएंगे। मैं भी शायद मैं नहीं समझ पाऊँ। आपकी फ़ोन की डिस्प्ले गायब हो रही है, आ रही है, गायब हो रही है, आ रही है। आपने 4 लोगों को दिखाया तो उनको भी नहीं दिख रहा कि फ़ोन की, उनको क्या दिख रहा है? खामा क्यों मजाक कर रहा है, तू चल खामा चटक गो। अच्छा, उन्होंने आपको इग्नोर मार दिया, उन्होंने देखा ही नहीं? इग्नोर मार दिया। फिर जी? फिर तो मुझे लगा शायद वहम होगा, फिर वो चले गए। फिर मैं थोड़ा सा सेल्फी वगैरह में बिजी हो गया। उन्होंने बोला चल आ जा, मैंने कहा आ रहा हूँ 2 मिनट में। उन्होंने आज मुझे 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट आपको कहाँ पे हो गए? ऊपर। और वो जा चुके हैं? वो जा चुके हैं, चारों के चारों वो जा चुके हैं और आप ऊपर रह गए। फिर आप मतलब अपनी मर्जी से रह गए या फिर मतलब? ये बात मुझे उन्होंने बताई, मेरे दोस्तों ने। क्या बताई? कि तू कर क्या रहा था वहाँ पे?
इतनी देर तक, 20 मिनट 20-25 मिनट तक। तू वहाँ क्या कर रहा था ये बता मुझे। तो यार मुझे खुद नहीं पता मैं 20-25 मिनट हो भी गए या नहीं, मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिमाग में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी उस टाइम मुझे, आपको वहाँ पे, और आपको ये नहीं पता कि मैं 20 मिनट कहाँ पे हूँ। मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। और ये आवाज़ें जो आप मुझे बता रहे थे किसकी, मतलब इसको आप कुछ मैचिंग करा सकते हैं, किस टाइप की आवाज़ें थी ये? एक लेडीज़ की आवाज़ थी वो, मोस्टली लेडीज थी। क्या कह रही थी आपसे? बुला रही थी। मतलब आपको ऐसा लगा कि कोई लेडीज मुझे बुला रही है? हाँ, यहीं रह जाओ मत जाओ। यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। फिर उस टाइम मरने जैसी हालत थी, बट उसके बाद तो गार्ड आया। गार्ड ने क्या कर रहा था, गार्ड के आते ही मैं थोड़ा सा संभला। गार्ड आया मतलब धड़कन इतनी जोर से बढ़ने लगी, ऐसा लगा हार्ट बीट जो मेरी स्पीड है ना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है उस टाइम। फिर वहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, गार्ड ने इस मंदिर में चला जा, एक बार आशीर्वाद ले ले भोले बाबा का। तो मैं उस मंदिर में गया। उस मंदिर में जाने के बाद थोड़ी सी शांति सी आई। हाँ। ठीक, मंदिर में आने के बाद हम बोलने लगे चलो अब घर जाते। एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर वो वीडियो बना रहे थे वो दोस्त मेरे। तो बाहर की साइड है वो, मतलब है तो भानगढ़ के किले के अंदर ही, बट वो आउटर साइड है। ठीक है, भानगढ़ जो किला है उसका आउटर है। तो वीडियो बनाने लगे। फिर मैंने कहा भाई चलो यहाँ से, यहाँ मैं रुकना ठीक ना। उस टाइम 8 बज गए थे, गार्ड वगैरह सब जा चुके थे, गार्ड बाहर की साइड थे। मतलब गार्ड भी रात के टाइम अंदर नहीं आते हैं? गार्ड भी अंदर नहीं आते हैं। केशव अगर आप वहीं रह जाते तो पता नहीं, शायद मैं आज ये वीडियो बना पाता या नहीं, लोगों को बता पाता उस भानगढ़ किले के बारे में। फिर क्या हुआ जी? फिर वहाँ से आने के बाद 10 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया वहाँ से आने के बाद भी? अच्छा, जब आप वो भोले बाबा के मंदिर से बाहर आए तब आप मतलब कैसा फील कर रहे थे? रिलैक्स फील कर रहे थे? उसके बाद मैं रिलैक्स फील कर रहा था। जो आपने बताया कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा कि कोई लेडीज़ मुझे बुला रही है, कह रही है कि तू यहीं रह जा, वो आवाज़ें आपको फिर सुनाई दी दोबारा? उसके बाद मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी बिल्कुल भी। ठीक है। बट मेरे साथ कुछ ना कुछ होने लगा था। 1 महीने तक कुछ ना कुछ होता रहा मेरे आने के बाद भी। मैं इसमें यार केशव वो भूल गया पूछना आपसे, वो रह जाएंगे, वो मोतीचूर के लड्डू कहाँ गए हमारे? बस उसके बारे में बताता हूँ। हाँ। वो हमारे बैग में ही थे। वो सारा जो बैग है वो पिचक गया था, वो मोतीचूर के लगे, बट ऐसा कुछ किया भी नहीं जो पिचक गए। उसमें खाली रस्सा टपकने लगा उसमें से खाली। तो आपने वो बीचे नहीं लड्डू? हमने बीचे नहीं, बट वो बिच गए थे। पर कैसे? ये हमें भी नहीं और पता। उसमें से रस टपकने लगा था। और बैग किसने टाका हुआ था? वो विशाल नाम का लड़का था, उसने टाका हुआ था। ठीक। फिर उसके बाद एक्सीडेंट कैसे हुआ जी आपका? एक्सीडेंट से हम खाली बैठे ही थे। ठीक है। उसमें हम बातचीत कर रहे थे इसी चीज़ को लेकर। तो फिर हमने नेक्स्ट प्लान बनाया था हमें जैसलमेर जाने का। जैसलमेर जाने में यहाँ से मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, जब कभी चलेंगे। आप मतलब इतने घबरा गए थे कि भाई आप मेरे को घर ले चलो बस कैसे भी करके। फिर थोड़ी देर बाद ट्रक आया, ट्रक ने साइड मारी। साइड से हमारा जो आगे का वो तो शुक्र है बालाजी भगवान का, बोनट का आगे का हिस्सा हमारा लगा। ठीक है। गाड़ी पूरी तरह डैमेज नहीं हुई। तो फिर हम ट्रिप कैंसिल हो गया हमारा जैसलमेर का जाना ही, मतलब कि जा ही नहीं पाए हम। इस एक्सीडेंट के बाद मतलब आपको मुझे लगता है कि ये यकीन हो गया होगा कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है। ये मुझे उसी टाइम फील हुआ था कि हमारे साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है लास्ट के डे। फिर क्या हुआ जी? आते आते हम फिर प्रेम मंदिर और वृंदावन घूमने लगे। ठीक है। वृंदावन घूमने के बाद फिर हम सीधा आ गए घर। फिर घर पर आने के बाद भी मेरे साथ कुछ रात को डरावने सपने आने लगे। जैसे किस टाइप के डरावने सपने? सपने भी ऐसे जैसे मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है, जैसे मुझे बुला रहा है, मुझे भानगढ़ में दोबारा बुलाना चाहता है। वो लेडीज जिसकी आवाज़ आवाज़ सुनी थी आपने कि रुक जा, मतलब आपको लग रहा है कि वो फिर से बुला रही है आपको? फिर से बुलाना चाहती हूँ। ठीक है। और ये कब तक रहा फिर आपके साथ? ये करीब मेरे साथ एक महीना तक कम से कम रहा मेरे साथ। आपने इसको मतलब लेकर अपने घर वालों से चर्चा की? मैंने किसी से चर्चा नहीं सुबह इस बात नहीं की। फिर मतलब 1 महीने तक डेली आपको इस तरीके के सपने आते? हाँ। आपका फिर दिल कभी नहीं हुआ कि मैं जाऊँ भानगढ़? मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि मतलब कि कुछ भी अगर विश्वास को कहे ना कि हाँ भूत है तो मान लेना वहाँ पर भूत है खाली। तो ये आप कह सकते हो कि उस टाइम जो 20 मिनट का जो टाइम था जो आपको याद नहीं है, और आप बता रहे हैं कि तुम मुझे मतलब ये लग रहा है कि कहीं आपके अंदर ही तो कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं घुस गई हो? शायद ऐसा मुझे भी ऐसा फील होता कि अगर मेरे अंदर कुछ नहीं होता तो मुझे याद होता। आपको ये भूत मतलब वो भूतनी आप जो लेडीज है मुझे लगता है वो ही घुस गई थी आपके अंदर शायद, और जो कि 1 महीने तक आपको खींचती रही अपनी तरफ खींचती रही। फिर ये अचानक सपने आने बंद हो गई? हाँ, अचानक सपने आने बंद हो। उसका कारण मैं बता देता हूँ। हमारे पल्लव शहर में पंचवटी बाबा का मंदिर है। हाँ बिल्कुल है, काफ़ी मशहूर है जी। मैं वहाँ पर जाने लगा।
अच्छा, जब आप इन सपनों से परेशान हो गए, घबरा गए, ठीक है, तो वहाँ पर जाने लगा। उनकी कैसी कृपा रही कि धीरे धीरे वो सपने आने बंद हो गए। और अब बिल्कुल जो है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोबारा कब प्लान कर रहे हैं आप भानगढ़? वहाँ नहीं जाऊँगा कभी भी। क्यों? क्योंकि एक बार मैं भुगत चुका हूँ, उसके बाद नहीं जाना चाहता। तो अब जो लोग भूत में विश्वास नहीं करते उनको क्या कहना चाहेंगे यार? मेरे तो ये आपकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं यार। मुझे नहीं पता सुनने वालों का, देखने वालों का क्या हाल हो रहा होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये वीडियो सुनने वालों, देखने वालों से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक बार भानगढ़ जाने से पहले उसके बारे में जरूर जान ले, तभी जाने के लिए सोचे। और हाँ, 5 बजे के बाद बिल्कुल ना जाए उस भानगढ़ के किले में। जितना होने सके दिन में ही घूमे, उसके बाद वापस आ जाएं। और खासकर मीठा कुछ भी ना खाकर जाए, ना लेकर जाए। ये आप सलाह देना चाह रहे हो हमारे व्यूअर्स? मैं सलाह देना चाहता हूँ, ये सलाह नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी बात, रिक्वेस्ट है। तो अब मतलब अब आप भूतों पे विश्वास करते हो? पहले नहीं करता था, बट अब हो गया। और केशव, अगर कोई आपको, जैसे मैंने कभी भूत नहीं देखे, पर नो डाउट आपकी कहानी में मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई लग रही है। पिंटू ने भी कहानी शेयर की थी, पर वो कहानी कुछ अलग थी। आपकी तो बिल्कुल एक्सपीरियंस, डीप एक्सपीरियंस वाली कहानी है। और अगर आपसे कोई इस बात में बहस करने लगे, आर्गुमेंट करने लगे कि भाई नहीं, मैं नहीं मानता भूत को, तो आप उसको किस तरीके से मतलब सेटिस्फाई कर पाएंगे, किस तरीके से यकीन दिला पाएंगे? पहली बात, अगर मुझसे कोई बहस करेगा, मैं सीधा बोलूंगा, भाई तू एक काम कर, 8 बजे होते ही तू भानगढ़ का किला जा। और वो भी मीठा लेके जा, मीठा खा के जा, मीठा लेके जा। मीठा खा भी मत, तू खाली लेकर ही चला जा। हाँ, तो तुझे अपना आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भूत होते या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है। भगवान है तो शैतान भी है। शैतान भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी, मतलब जो है, मुझे तो भाई की बात सुन के डर लगने लगा। और अब ऐसा ना हो कि रात में आज मुझे ही सपने आने लगे और मुझसे कोई कहने लगे आजा आजा भानगढ़। भाई मैं तो जाऊँगा नहीं भानगढ़। वैसे भानगढ़ के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी और नो डाउट उसमें से बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोज़ भी थी, नेगेटिव वीडियोज़ भी थी। पर यहाँ पर भाई की बात जो मैं सुन रहा हूँ, मे भी शायद वो आप इस वीडियो के थ्रू नहीं फील कर पा रहे हो, पर यहाँ से मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना, वो कुछ अलग ही है। और भाई मैं तो भानगढ़ नहीं जाऊंगा यार केशव। जाना भी, बस जाओ तो दिन में जाना सर। भाई मैं जाऊंगा ही नहीं यार, मेरे को नहीं जाना भाई, मेरे को यहीं रहना है, अपने घर पे रहना है। क्योंकि 1 महीने सपने कैसे बर्दाश्त करूंगा भाई, काम भी है, सब कुछ देखना है। तो यहाँ ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आपको भी कोई भूत का एक्सपीरियंस है या आपके अंदर भी कभी भूत आए हैं, आपने कभी भूत देखे हैं, ये बात मुझे ज़रूर आपको बतानी है। तो वीडियो बताओ कैसी लगी। यहाँ पर केशव का बहुत बहुत धन्यवाद है यार, इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, हमारे स्टूडियो आए। और मुझे भी आप सबसे यही कहना है कि भाई रिस्क मत लिया करो किसी भी चीज़ की। जो भी इंस्ट्रक्शंस हो, जो वार्निंग्स हो, भाई ने 350 रुपये रिश्वत दिए, लड्डू लेके चले गए, जबकि पता था कुछ होगा, पर नहीं, बेफिक्रे की तरह चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेफिक्र आप ही थे उस टाइम, सबसे ज़्यादा बेफिक्र ये थे। तो इसने वो जो लेडीज़ है, वो जो भूत है, उसने केशव को ही पकड़ा। तो भाई ऐसे मत किया करो। तो कैसी लगी ये चर्चा बताओ ज़रा। अगली बार मिलूंगा किसी नई वीडियो में और बातें करेंगे इसी तरीके की, जिससे आपको सीख भी मिले, कुछ इंटरेस्टिंग भी आपको देखने को मिले। तो ऐसा मटेरियल लाता रहूँगा आपके लिए। आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप भी हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। भूत वाली स्टोरी है आपके पास नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगली बार मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।